नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं भृगु बिंदु पे एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कुछ मेरे पास मेल्स आई हैं, कुछ व्हाट्सएप भी आए हैं और बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है कुछ लोगों को। जो लोग एस्ट्रोलॉजी बहुत कम जानते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, बिल्कुल जायज़ बात है। तो आज देखिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स हैं भृगु बिंदु निकालने के लिए, लेकिन उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है और क्या उसमें प्रॉब्लम आती है ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आज मेरा दिन भी बहुत हेक्टिक था दोस्तों और मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ। आज सेटअप भी मैंने कुछ चेंज किया है क्योंकि आज मेरे पास खड़े होने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैं बैठ के ही आज वीडियो आपको बना रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करूँगा, प्लस कुछ मैं आपको एक नई चीज़ भी बताऊँगा भृगु बिंदु के बारे में जो बहुत रेयर ही कहीं बुक्स या कहीं भी मेंशन नहीं होती है। ये जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो बहुत इंटेलिजेंट विलेज एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ये मालूम होती है दोस्तों, लेकिन वो लोग शेयर नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे पहला एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं। एक मेरे पास व्हाट्सअप आया था आज सुबह ही और उनका मैं नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। आई थिंक उत्तराखंड से हैं, चमावत ऐसे कर कोई जगह है, वहाँ से हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि मेरा भृगु बिंदु जो है कहाँ पे आएगा। तो आइए सबसे पहले उनके चंद्रमा के मैं यहाँ स्पष्ट मान लिख देता हूँ दोस्तों। तो चंद्रमा के स्पष्ट मान हैं उनके 605 और 15। देखिए थोड़ा सा आज आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बोर्ड भी फिक्स नहीं है और मैंने हाथ से ही इसको पकड़ा हुआ है क्योंकि आज थोड़ी सेटिंग मैंने चेंज करी है। और इनके राहु हैं, इनके राहु देव हैं 9, 20, 54, 9, 20 और 54। देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको आज 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों ही डिफरेंट तरह से कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको। अगर वो कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो भृगु बिंदु जो है आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से प्लस करते वक्त आपको इस साइड से स्टार्ट करना है दोस्तों। 9 और 6, देखिए यहाँ 69 आ गया है और मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 60 से ज़्यादा हम नीचे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 60 सेकंड से ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिख सकते हम लोग। तो यहाँ पे मैं 60 माइनस कर दूँगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा दोस्तों। देखिए अब ये जो 60 हमारे पास जो हमने यहाँ पे माइनस किया था, इसको कहीं तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसको +1 हमें यहाँ ऊपर कर देना है दोस्तों। तो ये 26 बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ मैं 26 भी लिख देता हूँ नीचे। अब देखिए राशि को हम ऐड कर देते हैं तो ये 15 बन जाएंगी और 15 में से मेरे को 12 माइनस करनी है दोस्तों। 12 इसलिए क्योंकि 12 राशियों से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए एक फिगर जो है हमारे पास ये आ गई है 3, 26, 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि इसको 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे दोस्तों ताकि हमारे पास एक सेंटर पॉइंट आ जाए। मिडिल पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वही हमारा डेस्टिनी पॉइंट होता है लाइफ का, वही हमारी भृगु बिंदु होती है, वही ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 2 से। देखिए अब आपको कैलकुलेशन उल्टे ढंग से करनी है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था जब ऐड किया था, लेकिन अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1.5। ये मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, 1.5 × 2 = 3। आप 26 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आता है दोस्तों। तो अब देखिए 1.5 तो कोई राशि होती नहीं है, इसको कहीं तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और
4.5 सेकंड्स भी नहीं होते हैं, इसको कहीं हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या आपको थ्योरी लगानी है दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको आप समझिए। और जिनका ये चार्ट है, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था सुबह, वो भी इसको ध्यान से प्लीज़ देखें। देखिए 1.5 का मतलब है आपको 1 तो यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है, 0.5 को इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, हम इस वाले में ऐड करेंगे। और ये ऐड कैसे होगा, इसका लॉजिक आप पहले समझ लीजिए। एक राशि में 30 मिनट्स होते हैं, ये सबको पता है। तो एक राशि यहाँ नहीं है, यहाँ पे आधी राशि है, 0.5 मतलब उसका आधा हो गया। तो आधी राशि में 15 मिनट्स होंगे, तो यहाँ 15 हमको ऐड कर देने हैं, तो ये 28 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 28 आप लिख देंगे दोस्तों। ये 15 कहाँ से आया, आपको फिर से मैं दोबारा से क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए 1.5 को हम एज इट इज़, राशि जो है 1.5 कभी भी नहीं होती है, तो यहाँ पे हम 1 तो एज इट इज़ लिख लेंगे। और 0.5 का मतलब होता है 15 मिनट्स, क्योंकि एक राशि 30 मिनट्स के बराबर होती है, 30 डिग्रीज के बराबर होती है। तो 0.5 मतलब आधा हो गया, तो 15 मिनट्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इस 13 में, तो ये 28 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4.5 सेकंड्स को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, 4.5 को हम 5 बना सकते हैं दोस्तों। सेकंड्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ मिनट्स और ये राशियों में थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सेकंड्स अगर आपके 4.5 आते हैं तो आप 5 लिख देंगे, अगर 4.3 आएंगे तो आप 4 लिख देंगे, उसमें इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। मेन जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है इनका जो भृगु बिंदु होगा वो 2 नंबर और 28 डिग्रीज और 5 सेकंड्स में आएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें मैं आपको एक नई टेक्निक ऐड करके बताता हूँ कि प्रेडिक्शंस कैसे करनी है। इनकी कुंडली में 2 नंबर जो राशि है दोस्तों वो पड़ रही है 9th हाउस में, तो इनका जो डेस्टिनी पॉइंट आ रहा है वो 9th हाउस में आ रहा है दोस्तों। 9th हाउस फादर का होता है, तो फादर से हेल्प मिल सकती है अपनी आपकी लाइफ में, कुछ लॉन्ग जर्नीज हो सकती हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि 9th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं कुंडली में, कहाँ पे प्लेस हैं 9th लॉर्ड, वही आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस होगा। वहीं से आपकी एक जो डेस्टिनी है वो चेंज होगी, वहीं पे आके कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो इनके 9th लॉर्ड 5th हाउस में चले गए हैं दोस्तों। तो 5th हाउस एजुकेशन का होता है, आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप कोर्सेज करेंगे, पढ़ने का आपको बहुत शौक़ होगा, अपने माइंड से आप पैसा कमाएंगे दोस्तों। जनता से धन मिलना, क्योंकि 5th हाउस जो होता है वो जनता से धन मिलना होता है दोस्तों। 4th हाउस पब्लिक का हाउस है और 5th हाउस पब्लिक से, 2nd हाउस पब्लिक से धन मिलना। तो इस तरह की कोई आप जॉब करिए जिसमें आपको पब्लिक की सेवा करने पड़े, जिस तरह IPS और किसी तरह की भी आप इस तरह की जॉब कर सकते हैं जिसमें पब्लिक से आपको लाभ हो दोस्तों, पब्लिक से धन मिले। इंटेलिजेंस आप यूज़ करेंगे उसमें, अपनी एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि शुक्रदेव इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर्स को रिलेटेड एजुकेशन हो जाती है, कुछ मेडिसिन्स को लेकर भी इसमें कभी कभी शुक्रदेव रोल प्ले कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव के पास संजीवनी बूटी थी। ये बहुत गहरे लॉजिक्स हैं दोस्तों। इसके लिए आप, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, ये सब आप ज़रूर अपने घर पे रखिए, उनको पढ़िए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, उसमें बहुत से एस्ट्रोलॉजिकल आपको लॉजिक्स मिलेंगे दोस्तों। और क्योंकि शुक्रदेव के पास संजीवनी बूटी थी दोस्तों और शिवजी से उनको वो वरदान मिला हुआ था, तो वो किसी को भी मरणोपरांत जीवित कर सकते थे, इसलिए शुक्रदेव को मेडिसिन्स से भी रिलेट किया जाता है। ये धीरे धीरे मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट्स जब मेरे माइंड में आते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो देखिए आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब एक और फटाफट मैं यहाँ पे जल्दी से ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम है और ये मेरा हाथ यहाँ से दूर भी पड़ेगा मेरे को लिखने के लिए।
एक चार्ट है मेरे पास जिनकी चंद्रदेव हैं 10, मैं छोटा छोटा ही यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 10, 25 और 52, और उनके राहु देव हैं 104, 104 और 05। तो ये देखिए इस तरह आपको लिखना है। यहाँ पे ये आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 29 और ये आ जाएगा 11। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ आएगा 5.5 और यहाँ आ जाएगा 14.5 और यहाँ आ जाएगा 28.5। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5, 57 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28.5 दोस्तों। तो इसको आप 29 लिख सकते हैं एज इट इज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ 5 हम एज इट इज़ नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए जो पहले मैंने यहाँ आपको लॉजिक बताया था, सेम लॉजिक वहीं पे ही। आधी डिग्रीज का मतलब होता है 15 मिनट्स आपको यहाँ ऐड करने हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं 15 ऐड कर देता हूँ, तो ये 29.5 बन जाएगा दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। देखिए ये 29.5 है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ये और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको बिल्कुल आपको परफेक्ट लिखना पड़ेगा। तो 29.5 को आप क्या करेंगे, 0.5 को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्तों। अब इसको ऐड कैसे करना है, 30 को अब जब यहाँ लेके जाते हैं तो ये 60 सेकेंड्स होते हैं। जब यहाँ से आप 1 कैरी फॉरवर्ड यहाँ करेंगे तो आपको 60 जोड़ना पड़ता है उसमें, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ आधा ही है, 0.5 है, तो 30 जोड़ेंगे हम दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 30 ऐड कर दूंगा तो 9 और ये 5, 59 आ जाएगा दोस्तों। इसको आप ध्यान से फिर से समझ लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ हम 30 लिखते हैं, यहाँ 60 लिखते हैं। 30 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 1 मिनट को जब मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं 60 ऐड करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास 1 नहीं है, उसका आधा है, 0.5 है, तो मैं 30 यहाँ पे ऐड करूँगा इस वाले में। तो ये 29 + 30 59 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 28.5 था, मैंने इसको 29 कर दिया, उसमें 30 ऐड करे 59 हो गया। तो इनकी जो भृगु बिंदु आएगी वो 6 नंबर में आएगी, क्योंकि नंबर 5 यहाँ पे आ रहा है, सिंह राशि आ रही है। तो सिंह राशि का मतलब है इनका भृगु बिंदु जो आएगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ, 5, 29, 59 बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, 29 और 59। तो ये हो गया वर्गो साइन में आएगा। वर्गो साइन में 29 डिग्रीज पे और 59 सेकंड्स पे दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। फिर जैसे मैंने आपको प्रेडिक्शंस पहले बताई हैं, कौन से हाउस में डेस्टिनी पॉइंट आ रहा है, उसके लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड हैं, कौन सा प्लैनेट उनसे युति कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन डेस्टिनी पॉइंट का लॉर्ड जहाँ भी प्लेस्ड होगा उस हाउस से आपको 100% कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अब मैं अपनी कुंडली आपको बता देता हूँ। देखिए मेरी कुंडली में डेस्टिनी पॉइंट जो मेरा आ रहा था वो 8th हाउस में आ रहा था। नंबर 5 मेरा डेस्टिनी पॉइंट आ रहा था 8th हाउस में। तो 8th हाउस क्या होता है दोस्तों, ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, इन सब चीज़ों का व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। और 8th लॉर्ड मेरे 11th हाउस में है, तो इस ज्ञान से लाभ। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं दोस्तों, अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी अपनी कुंडलियों पे और अपने डिफरेंट चार्ट्स पे, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स पे, तो बहुत सी अच्छी प्रेडिक्शंस आपके पास निकल के आएंगे दोस्तों। तो आई थिंक भृगु बिंदु जो है, यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। लेकिन अभी भी अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न रहती है इसमें दोस्तों, तो आप प्लीज़ फिर से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर 3rd वीडियो भी एक बार और कैलकुलेशन पार्ट को अच्छी तरह से और क्लियर कर दूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी दोस्तों वो कुंडली मिलान की जो मेरी लास्ट वाली सीरीज़ रह गई थी, उसको मैं लास्ट सीरीज़ को कल समाप्त कर दूंगा। उसके बाद मैं चाइल्ड बर्थ के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही,
धन्यवाद। जय शनिदेव।